हम लोग आज के क्लास में संधि पढ़ेंगे, ठीक है। और इससे पहले हम पहले के क्लास में भी संधि पढ़ चुके थे, है ना। संधि कितना में होता है? 3। संधि का भेद 3 होता है। उसमें स्वर क्या होता है? कौन कौन? स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। एक स्वर संधि, व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। तो हम लोग क्या पढ़े थे? स्वर संधि का 5 भेद होता है ना, और 5 भेद हम लोग विस्तार पूर्वक हम लोग पढ़ चुके हैं। 5 भेद में कौन कौन सा था? बताइए जल्दी। स्वर संधि का 5 भेद कौन कौन था? देखिए, दीर्घ संधि था, गुण संधि था, वृद्धि संधि था, यन संधि था और अयादि संधि था, है ना। 5 हुआ। तो स्वर संधि का 5 भेद था, ठीक है। वो हम पिछले क्लास में हम कवर कर चुके हैं। आज का क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, है ना। तो हम लोग देखिए, व्यंजन संधि के 3 वर्ग बनाए जा सकते हैं, है ना। 3 वर्ग कौन कौन बनाए गए वो देखते हैं। व्यंजन संधि और स्वर संधि का मेल होता है। किसका किसका मेल होता है? व्यंजन संधि और स्वर संधि का मेल होता है। तब कैसे होता है? देखिए, वाक जोड़ इस, वागिस, इसमें क व्यंजन है और ई जो है स्वर है ना। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा में स्वर और व्यंजन का मेल हो रहा है। यहाँ पे व्यंजन और स्वर का मेल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे स्वर और व्यंजन का मेल हो रहा है। तो यहाँ देखिए, या जो है ये स्वर है ना। आ जोड़ छादन मतलब अच्छादन, है ना। तो या जो है स्वर है और छा जो है व्यंजन है। जस्ट अपोजिट, इसमें पहले क्या था? व्यंजन, और इसमें पहले क्या है? स्वर, है ना। दोनों जस्ट अपोजिट है। अब तीसरा हम लोग देखेंगे, व्यंजन और व्यंजन का मेल का बता रहा है। यहाँ पे किसको किसको मेल कर रहा है? केवल व्यंजन और व्यंजन। तो यहाँ देखिए, उत, ये जो ता है व्यंजन है और ये जा भी है, ये व्यंजन है ना। तो क्या उत जोड़ ज्वल क्या बन गया? उज्ज्वल। अब देखिए, यहाँ ता है व्यंजन है और जा भी व्यंजन है ना। तो ये दोनों व्यंजन है। ऊपर में है पहले व्यंजन है फिर स्वर है, और नीचे वाले सेकंड नंबर में पहले स्वर है फिर व्यंजन है। लेकिन थर्ड में है व्यंजन व्यंजन का मेल से बना है ना। अब यहाँ देखते हैं बच्चों, व्यंजन संधि के कुछ उदाहरण हम देखेंगे। दिक जोड़ अंबर क्या होगा? दिगंबर। जगत जोड़ ईश क्या हुआ? जगदीश। जगत जोड़ नाथ जगरनाथ। सट जोड़ आनंद सडानंद, है ना। या सत्य जोड़ भव तद भव, तत्व जोड़ भाव। तो ये क्या? ये जो त जो है, त को किस में बदल दिया गया? द में। यहाँ ट जो है ये ड में बदल दिया गया। इसका हम ट्रिक नहीं बता दिए ना, बता देंगे अब कल, थोड़ा सा छोटा सा बता देंगे ट्रिक इसका। जो ट्रिक देखते ही मतलब आप लोग को संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये क्या है? विसर्ग संधि के उदाहरण है। विसर्ग संधि का नि जोड़ चल क्या हुआ? निश्चल। अब ये जो इसको हटाने के लिए हमको क्या लगाना पड़ रहा है? ये तालव्य है ना, आधा तालव्य लगाना पड़ रहा है। और नि जोड़ संदेश, इसमें भी क्या लगाना पड़ रहा है? दन सा लगाना पड़ रहा है, तब ये निसंदेश बन रहा है। मनः जोड़ रथ, यहाँ पे न, इसके जगह में क्या लगाना पड़ रहा है? ओ की मात्रा, है ना। मनो जोड़ रथ मनोरथ, मनः जोड़ रथ मनोरथ। मनः जोड़ रंजन क्या होगा? मनोरंजन। तो इसके जगह में ओ की मात्रा यहाँ लग रहा है, यहाँ पर भी ओ की मात्रा लग रहा है। बाकी यहाँ पे क्या लग रहा है? यहाँ पे दंत सा का आधा लग रहा है, यहाँ पे सा का लग रहा है। यही सब का हम कल ना शॉर्ट ट्रिक बता देंगे। अब यहाँ देखिए, निश्चल, निह जोड़ छल क्या हुआ? निश्चल। यहाँ पर भी तालब सा आ गया, है ना। निह जोड़ कपट निष्कपट। निह जोड़ आशा निराशा। दुह जोड़ गुण दुर्गुण। दुह जोड़ बल दुर्बल। मनः जोड़ योग मनोयोग मनोयोग, है ना। तो यहाँ पे ये देखने से पता चल गया कि ये विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि का उदाहरण है ये व्यंजन संधि, क्योंकि इसमें व्यंजन से बना है। अब यहाँ पे जैसे हम बोले ना कि किसको किसको जोड़ के बनता है, ये शॉर्ट ट्रिक वो देखिए क्या है। न द च ल और ज,
ये सब जहाँ पे मिलेगा तो उसको हम क्या में बदलेंगे, तुरंत त में बदल देंगे, है ना। तुरंत हम त में बदल देंगे, और जहाँ ट मिलेगा वहाँ हम ड में बदल देंगे। अरे ठीक है, बाकी अब ये हम बता दिए, ये इतना जो है शॉर्ट ट्रिक है, बाकी और कल बता देंगे। ठीक है, बहुत सारा है और जो अचानक देखने के बाद अचानक हम लोग संधि विच्छेद में चेंज करेंगे और हमारा संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो लगभग संधि हम लोग को खत्म हो गया। अब इससे जो बच गया इसका ट्रिक केवल कल का क्लास में हम बता देंगे। ओके बाय, थैंक यू।